नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ 24/7। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम यादें ताज़ा करेंगे मध्य प्रदेश 2025 की। जी हाँ, जाता हुआ साल है और नए साल यानी 2026 का आगाज का वक्त हो चुका है। ऐसे में आइए कहते हैं कि जब इतिहास को याद रखते हैं तो फिर भविष्य बहुत बेहतर होता है। तो जाहिर तौर पर कैलेंडर ज़रूर बदल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बदलेंगी या कहीं जो अपग्रेड होंगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जो कि मध्य प्रदेश 2025 के लिए नज़ीर बन गई, या 2025 इन घटनाओं से हमेशा हमारे जहन में ताज़ा रहेगा। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश 2025। सबसे पहले बात जनवरी माह की, जनवरी 2025 की। मोहन सरकार ने खरगोन के महेश्वर में नर्मदा किनारे स्थित किले में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की। ये बैठक रानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित रही। इस बैठक में सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय भी लिए और धार्मिक शहरों में शराबबंदी जैसा फैसला किया, जिसे व्यापक स्तर पर चर्चा भी मिली। इसके बाद इंदौर के राजबाड़ा में भी कैबिनेट बैठक हुई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के लिए मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन का निर्णय हुआ। इसमें आपको बता दें कि डेस्टिनेशन कैबिनेट की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी। पहली बार जबलपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई और डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए मोहन सरकार ने ये संकेत भी दिया कि शासन केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी खबर ये रही कि महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़ रही है और इसी के तहत राज्य के 17 स्थानों पर शराबबंदी का फैसला भी हो गया। जिन स्थानों पर शराबबंदी की गई उनमें 1 नगर निगम क्षेत्र, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायत क्षेत्र शामिल रहे। प्रमुख रूप से नगर निगम क्षेत्र में उज्जैन, नगर पालिका क्षेत्र में दतिया, पन्ना, मंडला, मंदसौर, मैहर, नगर परिषद क्षेत्र ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक में शराबबंदी की गई। अब राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड की सौगात मिली और गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक 154 करोड़ रुपए से 4.5 साल में बने एलिवेटेड रोड को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहरवासियों को सौंप दिया। बोर्ड ऑफिस स्थित अंबेडकर प्रतिमा का उल्लेख कर सीएम ने इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिज रखा। शहर के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी की। आपको बता दें कि 2.9 किलोमीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े इस रूट के शुरू होने से अब मध्य प्रदेश में राजधानी के एमपी नगर में जाम से राहत मिल गई लोगों को। 60% ट्रैफिक एमपी नगर आए बिना ही सीधे गुजर रहा है। ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ता, क्योंकि दिन में इतना समय इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से, अपने इतने व्यस्तम मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी और आरएसएस पर रोजगार और संविधान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है जो संविधान के खिलाफ है, इसे कमजोर करते हैं और खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच भी है। उन्होंने कहा कि इसमें अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध और फुले जी जैसे महापुरुषों की आवाज है। मध्य प्रदेश ने चिकित्सा सेवाओं में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। राजधानी भोपाल के एम्स में पहली बार सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। ये सागर जिले के बलिराम कुशवाहा के ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिवार के अंगदान से संभव हुआ। ट्रांसप्लांट के लिए ब्रेन डेड मरीज के हार्ट को जबलपुर से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समिट निवेश आकर्षित करने और राज्य की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इसमें कुल 30,77,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हुए, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। समिट भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय आयोजित की गई, जिसकी थीम अनंत संभावनाएं थी। विदिशा में एक शादी समारोह में डांस के दौरान एक महिला की मौत का मामला भी सुर्खियों में रहा। 2025 में 23 साल की परिणीता इंदौर की रहने वाली थी और अपने कजिन की शादी में शामिल होने के लिए विदिशा गई थी और मंच पर गिरते ही सीआरपी देने की उनको कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल जाते वक्त डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर भी सुर्खियों में रही थी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मार्च महीने में शिवपुरी में 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव नेशनल पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने एक बाघ और एक बाघिन को भी टाइगर रिजर्व में छोड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 2 और बाघों को छोड़ने के बाद कुल बाघों की संख्या इस तरह 7 हो गई, तो 2025 की ये उपलब्धि भी रही। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मार्च महीने में विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान से 15% ज्यादा था। बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया और ना ही किसी मौजूदा टैक्स में बढ़ोतरी की गई। प्रदेश के मऊगंज जिले के गडरा गांव में 14-15 मार्च को हुई हिंसक घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था और एक युवक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई थी और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस टीम पर भी इसमें हमला हुआ था। एएसआई रामचरण गौतम की मौत हुई थी। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और प्रशासन को कड़ा रुख इस दौरान अपनाना पड़ा था। मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश के शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत को मंजूरी दी। इस साल इस योजना के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया गया जो 7 संभागीय कंपनियों के लिए नियंत्रण को एकीकृत करेगी। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रामघाट पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए। यहां उन्होंने रामघाट पर सफाई और शिप्रा में डुबकी भी लगाई। आयोजन में सीएम ने सफाई कर्मियों और पंचकोशी यात्रियों का स्वागत भी किया। कुंभ 2028 में क्षिप्रा नदी में नौकायन भी कर सकेंगे। इसके लिए क्षेत्र को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, उसका कायाकल्प किया जा रहा है। मंदसौर में इको वैन बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। मध्य प्रदेश को एक और वन्य जीव अभ्यारण्य की सौगात मिली। सागर जिले का 260 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र एमपी का 25वां अभ्यारण्य बना। इस अभ्यारण्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दिया गया। प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक जो बयान दिया था वो भी 2025 में खूब सुर्खियों पर रहा। ये बयान शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक हलमा कार्यक्रम में दिया था और इसका वीडियो वायरल होते ही पूरे देश भर में बवाल मच गया था। विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी थी। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी और कोर्ट ने कहा था उन्हें कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते वक्त अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। इसकी चर्चा पूरे देश भर में खूब हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को यानी सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया और मध्य प्रदेश वासियों को सौंपा। इस ऐतिहासिक कदम ने बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क के लिए और नए पर्यटकों के लिए द्वार खोल दिए। मई महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में एमपी और इंदौर की पहली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ भी किया। पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इंदौर मेट्रो की पहली राइड महिलाओं के नाम रही। इसमें एक दिव्यांग महिला समेत कई महिलाओं ने सफर का आनंद भी लिया था। ये मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन जो कि इंदौर में चली थी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। इस साल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया गया। इसमें एससी, एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया इस साल जिस पर कि सियासी बवाल हुआ। विजयवर्गीय ने महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने की आदत पर असहमति जताई थी। विजयवर्गीय ने कहा था कि उन्हें कम कपड़े पहनने वाली महिलाएं अच्छी नहीं लगती। इस पर वो काफी ट्रोल भी हुए थे। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में हड़कंप मचा। 2025 में इसमें ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ भी हुआ और चर्चा में आए शाहवर उर्फ मछली और उसके भतीजे यासीन को क्राइम ब्रांच ने गैमन मॉल के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मछली गैंग का अवैध ड्रग्स का कारोबार भोपाल के पब, लाउंज और फार्म हाउस पंजाब, मुंबई और थाईलैंड और नाइजीरिया तक फैला था। दिल्ली में घोषित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजों में इंदौर ने एक बार फिर इस साल भी मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाया और देश भर में पहला स्थान हासिल किया। ये लगातार 8वीं बार था जब इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए इंदौर को सम्मानित भी किया और इंदौर को सुपर लीग में भी शामिल किया गया था। इसमें देश के उन 23 शहरों को जगह दी गई थी। अब तक के सर्वे में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रह चुके हैं। इधर
स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की बात करें तो भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया। भोपाल ने इस बार 3 स्थानों की छलांग लगाई और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में भोपाल को 7 स्टार रैंकिंग भी मिली थी। वहीं भोपाल ने देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी होने के साथ ही वाटर प्लस सिटी का गौरव भी बरकरार रखा अपना। मध्य प्रदेश ने फूलों के उत्पादन में देश में अपनी अलग पहचान बनाई। इस साल देश में मध्य प्रदेश पुष्प उत्पादन में तीसरे स्थान पर आया। अभी तक ये सिर्फ गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता था, सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता था। उद्यानिकी के कुल 27.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फूल उत्पादन की भागीदारी 42,978 हेक्टेयर रही। प्रदेश के किसानों द्वारा वर्ष 2024-25 में 5,12,914 टन फूलों का उत्पादन किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई। यहां जगदीशपुर स्थित इस अवैध फैक्ट्री से 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मैफेड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स जब्त की गई। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसे डीआरआई कहते हैं शॉर्ट में, उन्होंने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चलाकर इस अवैध दवा निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल की नई महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इस साल रेल मंत्रालय ने कहा कि ये आरपीएफ के 143 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी महिला ने कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। ये भी इतिहास में दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा तहसील में गांव में सचमुच मेरे देश की धरती सोना उगले वाली कहावत भी सच होती दिखाई दी 2025 में, जब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा संपन्न एक सर्वेक्षण में मेहगांव क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर में फैले सोने के भंडार मिले और इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान को पूरे उत्साह के साथ लोगों ने मनाया। पहला चरण 2 से 8 अगस्त तक रहा, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त तक रहा, वहीं तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक चला। अभियान के तृतीय चरण में 13 से 15 अगस्त तक घर, कार्यालयों और वाहनों पर तिरंगा लगाने, सेल्फी अपलोड, सर्वत्र तिरंगे की दृश्यता और संस्कृति मंत्रालय के साथ सूचनाओं के सतत आदान प्रदान किया गया, जो कि देशभक्ति का एक खूबसूरत उदाहरण था। सितंबर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से जुड़े मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। वर्ष की गणना भी तिथियों और 6 ऋतुओं के आधार पर ही की जाती है, इसलिए समय की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक होनी चाहिए। और इसे देखते हुए जो वैदिक घड़ी है ये बेहद खास रही और ये भी इतिहास में दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के लिए 17 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि उसी दिन जन्मदिन भी होता है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, आदि सेवा पर्व, सुमन सखी चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। इंदौर के एमवाई अस्पताल की भी खूब चर्चा रही 2025 में। यहां पर आईसीयू में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके पूरे देश में चर्चा हुई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद हालांकि कई और भी अस्पतालों से इस तरह की खबरें आई, लेकिन उसके बाद चूहा भगाओ अभियान शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना फिर से शुरू की गई। भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई करना है। भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट 4,000 से अधिक प्रति क्विंटल घोषित किया गया, जो कि किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। मध्य प्रदेश ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बैन किया। इस साल इस सिरप से मध्य प्रदेश में 27 दिन में लगभग 20 बच्चों की मौत हो गई। इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच थी। कोल्ड्रिफ दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद ये पूरा इसमें एक्शन लिया गया और इसके बाद जो कार्रवाई हुई उस कंपनी को तो बंद कर ही दिया गया, सील कर दिया गया। उसके मालिक भी गिरफ्तार हो गए और इस तरह कोल्ड सिरप जो कफ सिरप आती है उसे लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं होती रहीं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 में 5 अक्टूबर को पीड़ित परिवारों से वो मिलने भी पहुंचे और जबलपुर दौरा रद्द कर परासिया क्षेत्र में प्रभावितों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी पीड़ित परिवारों से मिले थे। एक बड़ा घटनाक्रम था ये मध्य प्रदेश का 2025 में। अक्टूबर में खंडवा जिले में बड़ा हादसा हुआ। नवरात्र उत्सव के बाद माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। यह हादसा पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव में हुआ था।
पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि 2029 में वे हर हाल में झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2024 का चुनाव उन्होंने केवल इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि उस समय वो गंगा सफाई अभियान में पूरी तरह से व्यस्त थी। उमा भारती का ये बयान भी काफी सुर्खियों में रहा। 2025 में नवंबर में मध्य प्रदेश में एसआईआर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ। बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म उन्होंने बांटे। कई जगहों से काम के दबाव में बीएलओ के आकस्मिक निधन की खबरें मध्य प्रदेश से आई, जो कि चर्चा का विषय रहा। इन सब के बीच एसआईआर पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा सबसे ऊपर रहा 2025 में, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में भी। सागर में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक अलग ही तरीका अपनाया, क्योंकि पूरे साल ये खबरें, बल्कि कहें पिछले साल से जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी कि सागर में क्या हो रहा है, आपस में ही बीजेपी में नहीं पट रही। इसे दूर करने के लिए जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने दो दिग्गज नेता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह आखिरकार हेमंत खंडेलवाल ने एक साथ टेबल पर बैठाकर खाना भी खिलाया। दोनों नेताओं के साथ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी नजर आए। इस मुलाकात ने एमपी की सियासत में नई हलचल पैदा की, जब हेमंत खंडेलवाल ने पहले गोविंद सिंह राजपूत के घर जाकर भूपेन्द्र सिंह को साथ में भोजन कराया, फिर भूपेन्द्र जी के घर जाकर गोविंद सिंह के साथ में खाना खाया। मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना के 69 साल पूरे होने के मौके पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस साल सदन में विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प पर चर्चा हुई, और इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के कामों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1956 से लेकर मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों तक का जिक्र किया, कुछ किस्से भी सुनाए। उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को T20 क्रिकेट फॉर्मेट का कप्तान कहा। सतना के सरकारी अस्पताल में 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले में हड़कंप हो गया प्रदेश में, और जब जानकारी मिली कि ब्लड बैंक से उनको जो ब्लड चढ़ाया गया था दरअसल वो संक्रमित था, यानी वो HIV पॉजिटिव ब्लड उन बच्चों को चढ़ा दिया गया। इसकी चर्चाएं भी खूब हुई, हालांकि उस पर कार्रवाई भी हुई, निलंबित भी किया गया स्टाफ से, और सिविल सर्जन से भी जवाब तलब किया गया। शुरुआती रिपोर्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही के संकेत मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। इस खबर की भी बड़ी चर्चाएं हुई 2025 में। भोपाल में एम्स स्टेशन से मेट्रो का पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ। मेट्रो 30 मिनट में सुभाष नगर पहुंची। लोगों ने उत्साह के साथ सफर किया। इसके साथ भोपाल देश का 26वां मेट्रो शहर भी बन गया। शुरुआती चरण में मेट्रो 8 स्टेशन के बीच दिन में 17 ट्रिप लगा रही है, तो ये 2025 के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, और भोपाल दूसरा शहर हो गया मध्य प्रदेश का जिसमें मेट्रो की शुरुआत हुई। पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपनी शादी के लिए चर्चाओं में रहे इस साल, और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सुर्खियां बटोरी। कई तरह के दावे जो हैं उनकी पूर्व पत्नियों ने किए, और उनकी तस्वीरें भी, वीडियो भी तेजी से वायरल होते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे जारी भी किया। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। ऑफलाइन देखने के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। जब आप यदि इसमें शामिल नहीं हैं, आपका नाम यदि कट गया है, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। निवेश से रोजगार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि खूब चर्चाओं में रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी ग्रोथ समिट में लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि इसके बाद मन से 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इसमें 1655 औद्योगिक इकाइयां हैं। ये ग्रोथ समिट भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला भी सामने आया, जिसमें मेघालय के शिलोंग में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या हो गई थी और सोनम चर्चाओं में बनी। न सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में सोनम हत्याकांड के नाम से ये खबर खूब चली थी और सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें कि शादी के बाद हनीमून पर ले गई थी सोनम अपने पति को, और उसके बाद उसकी वहां हत्या कर दी थी। तो इस तरह जो 2025 मध्य प्रदेश कई मामलों में इतिहास में दर्ज हो गया। कई अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए इसे याद किया जाएगा, लेकिन जो बुरी घटनाएं उससे सीखेंगे, जो अच्छी घटनाएं हैं उससे ऊर्जा लेकर अब नए साल यानी कि 2026 में क्या करेंगे, इस पर लक्ष्य बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।